दसों भोम भोम पहली बड़ा चौक शोभा तिलेत हैं, बड़े दरवाजे अंदर बड़ी बैठक इत गिरह की आगो रसोई के मंदरा। दस श्याम से तके लगते दस मंदिर सामी हारा, इन चौक की रोशनी माउत नहीं जलकार। कई न कस कई कथाओ इन भूम में देखता, दिन 15 खेले वन में 15 आरोग्य हिता। इन चौक में साथ जी बहुत बेर बैठता, आवत जात बनते बैठत इन अलबत। लड़वाई के जूत की इत बहुत खेल करता, बाहर अंदर चौक में बनमोल सुख लेवता। बनमोल विलास को सुख गिनती में आवत नाई, ये ना कछ जुआ के सके सुबरे चित माही। राजश्यामा जी बैठता पनते फिरती बखता, इन थौर आरोग के चौथी बोम निरता। जैसा चौक तले का तैसा ही ऊपर, आगोंजर के दूजी भोम के इत चौक भी समंदरा। इसी बात भोम तीसरी ऊपर चढ़ती चढ़ती जे खुबिलेटाती अधिका, चौक ऊपर चौक ये नौ भोम इन बीद की आगो ऊपर बड़े द्वारा। आगे चौक सबन के सव फिरते थम हारा, और विद केती कहूँ बोम बोम ठौरा अनेका। एक कोत जुआ न के सके तो कहाँ कहे रसना एका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परिक्रमा ग्रंथ को 31वां प्रकरण को 10वां भोम मध्य पहले भोम को हिंदी सरलार्थ। रंग भवन के विशाल द्वार के अंदर विशाल अथवा 28 स्तंभ का चौक शोभायमान है। यहाँ पर परमात्माओं को बैठने के लिए विशाल बैठक है। इसके आगे रसोई का मंदिर अथवा हवेली है। इस रसोई हवेली में श्याम तथा श्वेत मंदिर की पंक्ति में उनके सहित 10 मंदिर हैं। पूर्व दिशा में दोनों ओर 5-5 अथवा 10 मंदिर हैं। इस प्रकार इस चौक का प्रकाश वहाँ पर समाता नहीं है। इस भूमिका में विभिन्न प्रकार की चित्रकारी हैं। सखियां शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक वन उपवन में क्रीड़ाएं करती हैं तथा कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में यहाँ पर बैठकर रात्रि की भोजन लीला करती हैं। सखियां इस चौक में अधिक समय तक बैठती हैं। वन में जाते हुए अथवा वन से आते हुए यहाँ पर उनका अधिकतर बैठना होता है। लाडबाई के समूह की सखियां यहाँ पर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करती हैं। इस प्रकार सखियां कभी बाहर, कभी अंदर, कभी चौक में, कभी वन में, कभी प्रासादों में अपार सुख का अनुभव करती हैं। सखियां 15 दिन वन में तथा 15 दिन इस प्रासादों में जो आनंद प्राप्त करती हैं उसकी गणना नहीं की जा सकती। जीवा के द्वारा इसका वर्णन ही नहीं हो सकता है। यह दृश्य तो केवल हम में ही अंकित होता है। जब श्री राधा जी सखियों सहित वन में लौट कर आते हैं उस समय यहीं पर बैठकर भोजन लीला करते हैं। तत्पश्चात नृत्य लीला के लिए चौथी भूमिका में चले जाते हैं। जिस प्रकार प्रथम भूमिका में रसोई का चौक है उसी प्रकार चौक दूसरी भूमिका में भी चौराहे के आगे स्थित है। यहाँ पर यह चौक चारों ओर से 20-20 मंदिर का है। तीसरी भूमिका की रचना भी इसी प्रकार की है। इस प्रकार उत्तरोत्तर इसी प्रकार के चौक शोभायमान है। इस प्रकार एक के ऊपर स्थित दूसरे ये चौक अत्यंत शोभायमान है। धाम द्वार के समूह के ये चौक एक के ऊपर दूसरा इस प्रकार 9 भूमिका तक शोभायमान है। इन सभी चौकों के आगे चारों ओर पंक्तिबद्ध स्तंभ है। यहाँ की शोभा का वर्णन किस प्रकार किया जाए। यहाँ पर प्रत्येक भूमिका में अनेक सुंदर स्थान है। करोड़ों जीवा भी इसके शोभा का वर्णन करने में असमर्थ है।
तो फिर यह एक जीवा क्या कर सकेंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दूसरी भूम। श्याम श्वेत के बीच में श्रेणिया सुंदर शोभिता, बहुत साथ इत आए के चढ़ उतर कराता। इतते चाले खेला न को आगो मंदिर जा बुलावाना, जब जाता चे बात झीलने तब खेल ठौराए ना। खेल करे इन बुलावनी मंदिर 110 की हारा, 100 हर तरफों गिनिए ये गिनती तरफ चारा। ये बुलावनी ऐसी भाई देखी चारों किनारा, द्वार सब बराबरा भय मंदिर 12,000। मंदिर जो देकर गिनिए हर मंदिर दरवाजे 4, यूं गिनती 12,000 की भय 48 सहस्त्र द्वार। सोई भय इत बुलावनी भय 12,24,000, एक दूजे में गिनात है खेले हंसे रूए अपारा। रुए द्वार एक दौड़ के चौथे जाए निकसाता, प्रतिबिंब उते कई तारफों कोई काऊ न पकड़ाता। भागत एक मंदिर से प्रतिबिंब उते अपारा, पकड़ न कोई न पाओई निकस जाए कई द्वारा। इन ठौर खेल रुहान के बहुत भय बुलवाना, होत हंसित खेलते रंग रस बढ़त रुहाना। इनाम बीत सब उतरा हकादी मन बैठत आए, ये सवाई न बकात की इन मुख कहीं न जाए। दूजी बुम का चे बचा तनी बैठत इतनाए, श्रृंगार समय रोहान के इन जुआ कह न जाए। इत खेल के आए चे बचे अनाय के कियो श्रृंगारा, पीछे तरन लागे जुगाल के माए माए न मंदिरों जलकारा। ये निक कहीं न ठौर की इत हिसाब बिना बैठा का, सुख तित इत कायम जैसा बुजर का। ये दूजी बम जो हरा सकी इत बहुत बड़ो विस्तारा, ये नीक नीक कहत हो जुआ का कैसी बत सुमारा, जुआ का कैसी बत सुमारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परिक्रमा ग्रंथ को 31वां प्रकरण मध्ये दोस्रो भूम को हिंदी सरलार्थ। रसोई के चौक के ईशान कोण में श्याम तथा श्वेत मंदिर के मध्य में सुंदर सीढ़ियां शोभायमान हैं। बहुत सी सखियां इन सीढ़ियों से चढ़ती तथा उतरती हैं। यहीं से होकर सखियां दूसरी भूमिका में स्थित फूल बुलावनी में खेलने के लिए चली जाती हैं। तब वे सर्वप्रथम जल कुंदा अथवा खड़कोली में जल क्रीड़ा कर पुनः इन मंदिरों में आकर खेलती हैं। फूल बुलावनी के इन मंदिरों में सखियां विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं। यहाँ पर 110 मंदिरों की 110 पंक्तियां हैं। चारों ओर से गणना करने पर प्रत्येक दिशा में मंदिरों की यह गिनती है। यह फूल बुलावनी कुछ इस प्रकार की है कि चारों कोणों से देखने पर 110 मंदिरों की गणना के अनुसार यहाँ पर 12,100 मंदिर होते हैं, किंतु मध्य में 100 मंदिर का एक चौक है। इसे छोड़कर इन मंदिरों की संख्या 12,000 होती है। सभी में एक समान द्वार हैं। यदि प्रत्येक द्वार के द्वारों की अलग अलग गणना करते हैं तो प्रत्येक में 4-4 द्वार हैं। इस प्रकार 12,000 मंदिरों में कुल 48,000 द्वार होते हैं। इस गणना में भी भूली होती हैं। वस्तुतः इनमें मात्र 24,200
40 द्वार ही है, क्योंकि प्रत्येक मंदिर का द्वार दूसरे मंदिरों से मिला हुआ है। इस प्रकार दो मंदिरों के मध्य एक ही द्वार होने के कारण इनकी संख्या 24,240 हुई है। यहाँ पर ब्रह्मात्माएं क्रीड़ा करती हुई हास्य विनोद करती हैं। यहाँ पर ब्रह्मात्माएं दौड़कर एक द्वार से प्रवेश करती हैं तो चौथे द्वार से निकलती हैं। उनका प्रतिबिंब अनेकों स्थानों पर पड़ता है, इसीलिए कोई भी सखी एक दूसरे को पकड़ नहीं पाती। जब सखियां एक मंदिर से दूसरे मंदिर की ओर दौड़ती हुई जाती हैं, उस समय उनके असंख्य प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, इसीलिए कोई भी किसी को पकड़ नहीं पाती और अनेकों द्वारों से निकल कर चली जाती हैं। श्री निजधाम परम धाम दैनिक प्रेम सेवा सहित निज लीला को पांचों प्रहर अथवा बेलुका को प्रथम प्रहर को अंतिम समय में निजधाम को रंगमहल को चौथी भवनमा निरत हुन्छ। शुक्ल पक्ष को 15 दिन वनमै निरत हुन्छ र कृष्ण पक्ष को 15 दिन घर अथवा निजधाममा निरत हुन्छ। जहाँ चौथी भवम छ त्यहाँ निरत हुन्छ। त्यस निरतलाई जाग्ने लीलामा जागृत हुनुभएका महामती श्री प्राणनाथ महाराजले आफ्नो दिनचर्या अनुसार बेलुका 9 बजे उपरान्त निरत गाउने गर्नुभएको थियो। तत्कालमा महामतीले गाउनुभएको निरत अनुसार अहिले पनि अथवा वर्तमानमा पनि नवतनपुरी धाम जामनगर खिजडा मन्दिरमा, महामङ्गलपुरी धाम सुरत महानगरमा, पद्मावतीपुरी धाम पन्ना नगरमा, मङ्गल धाम कालिम्पोङमा सुन्दर साथहरूले गाउने आउनु भइरहेको छ। उहाँहरूले गाउनु भएको अनुसार यहाँ सप्तस्वर साबाट षडज, रेबाट ऋषभ, गबाट गान्धार, मबाट मध्यम, धबाट दैवत, निबाट निषाद, यी सप्तस्वरबाट निरत गाउने चलन छ। तर यहाँ पाठ पारायणको अनुसार सिधा अथवा साधारण पाठ प्रस्तुत गरिएको छ। भौम चौथी निरत ओत चौथी बोममे जितमल बन्यो विशाल चौक मध्ये अति सुन्दर क्यों कौ मन्दिर द्वार तीनों तरफ मन्दिर आगो दो थमके आर बड़ा मोहल्ला अति शोभिता सुंदर अति सुखकार थाम द्वार अति शोभिता तरफ तीन सात मंदिर विष विचार तरफ चौक बैठक अति अंधार द्वार शोभित कमाड़िया सात करे जलकार और जो तथा मन की सुख कांजवय सुमारा पीत पीछे जो मंदिरा कई रंग से दीवाला दाहिनी तरफ लाकी मंदिरा क्यों कौन कसमिसाला बाई तरफ दीवाल जा मंदिर ले बोरंगा बेल न सकता कै सो कित का तरंगा हरि निवाल जो मंदिर सो समीय निक दोरा चारों तरफ रस जबेर करे जंगनुर सोनोरा यहाँ ठौरा निरात की सोकित कम जकोरा चारों तरफ पर तले कौमावत नहीं जाओरा
राज श्यामा जी बीच में बैठक सिंहासन रोए मारे हजार को हक नित सुख सबाना कई विध के मादे मदे नौरंग बाई न चाटा हाथ पाँव अंगवालता कहीं न जाए से फाता ले मदरू ये कणी मृदंग जंत्र ताला रंग रबाबा संग तंबूरा बोलत बे नरसाला पाँव जर घूंगर बोलई कामी कड़ली बजाता यहीं तरह नवत बिछुआ संग लिए गाजाता हाथ कंकन नंग नवगरी स्वर एक रस पुराता और भूषण सब शोभित साव सुराता जिन विध पाँव चलावई सोई भूषण बोलाता जो बजावे जाजरी तो घूंगरी कोई न चलाता जो बोलावत घूंगरी तो नहीं जाजरी बाना जो सबे बोलावता तो बोले सब समान प्रेम रसायन गावता अति प्यारी मिठी बाना न्याय विदास्त दिखावई फिर देता ताना कहे जुदे जुदे बोले भूषण सब बाजे मिलावत संगा एक रस सब गावता नवरंग बाई के रंगा हाथ धरत मृदंग पर जब अलवत शोर कराता निरत करे कै विध सो कै गुण काल थे कहता कै गत भात रंग ल्यावता ये तो कामिल निरत कमाला इन छे कवालन की क्यों कहूँ जो देखत नूरज माला कहे विध कहूँ बाजांत्र की कहे विध नात नचाता कहे विध की फेरी कहूँ कई रंग रस गावता नाम जा को नवा रंगा ताकि निरत क्यों कारा अनेक गुण रंग ल्यावई नए नए दिलादारा मुरली बजावत मोर बाई बेन बाई बाजांत्रा तान बाई तान मिलावता निरत जामत न पार कंत किलवाई अलापत सोरा पूरत बाई सेना सब मिल गावे करसा मुखबानी मिति बहना झरमर बाई बजावता माये झरमर अमृति कई बाजे कई रंग रसा ये रंगाल के कौं के ती खड़ियाँ रूए निरात में इतो सरंगा होता तरफ चारों जबेरन में निरत दिखे अधिक जोता निरत कला सब नाच के फिर दित पड़ताला यूं सुर मीठे बोलन के
चलते आगु मिसाल ऐसे ही प्रतिबिंब के मौल बोले कै आरा बानी बाजे निरत बाजे होत निरत कै थौरा समसामी पशु पंखी नांग के जंग करे जब रोंदो ये एक थौरा निरत नाचता थौर थौर सामी होए यूं सब थौर जंगारा समय कहाँ के दिविदा के ना अपार खाड़े सब दिशों होता सब मेरो साना ये रूह की आंखों देखिए अरे सब का के ताना तो देखो चित्रा मन धाम की करत निरत सबना एक खिला एक पहरा लगावता में साईता 15 दिन जब घर रहे तब देखे दुल्हा निराता मैं बुआ श्री परिक्रमा किताब 31 प्रकरणको 10औं भोम मध्ये भोम पाँचमी पौडन की सुखबड भोम पाँचमी मध्य मन्दिर 12,000 बिच मल सामाजिएको ये चारौं तरफद्वारा चौकुनी बाकर बनी किन बिस्तारै बुझरका चारौं तरफ बराबर कहूँ बेबरा बुद्ध माफक बराबर मल के गृदा बिच बिच पौरी द्वारा पौरी के तरफ सामनी मल दरवाजे 4 मल के चारों खूने सोले सोले हवेली जमे जो 64 कई तीन द्वार एक गली ओगन 50 चौपुडे ताके कहूँ मंदर एक अरे एक के 124 जमे 6076 चौक 4 कुने के डोपुडे हरेक के 79 मंदर 316 जमे लगते दीवाल अंदर 64 दरम्यान हवेलियां सो हिसाब कहूँ मंदिर न हरेक के 43 जमे 2752 जमे किए मंदिर को सबे 12,000 भए दरवाजे थम गलियां अब कहूँ जो बाकी रहे ओगन 50 चौपुडे ताको जमे कियो थम्बना 144 रहेको जमे 7,056 हरेक के 115 ये जो त्रपुडे 28 थम जमे 32 से और ऊपर भए जो 20 चारों कुने 4 डोपुडे 85 और एक के जमे 340 एते थम भए ये जो 64 हवेलियां चिनार एक के थम 40 चिनके सब जमा कहे 60 अगले 125 जमे सब थमना को 113,076 तिनके ऊपर ते भए सुमार ओगन 50 चौपुडे तिन गली गिन कर हरेक की 24 कही जमे 1176 चौक त्रपुडे 28 गली हरेक की 18 तिनकी जमे भई 500 ऊपर 4 चौक 4 कुने के डोपुडे गली 12 और एक 48 ये जमे ये जो गली दीवालों देखा और जो 64 हवेलियां एक एक गली गृदबाए एक द्वार 2 पौरी नवीद ये शोभाए जमे सब गलियन को 1792 8 जाम देखिए जो यहीं में रहे बड़े दरवाजे चौक के 144 43 से 12 जमे हर द्वार पौरी 23 यहाँ में 32 द्वार बाहर के 112 अंदर 33 से 12 जमे यहाँ में आओ 7 सुंदर
चौकुनी 64 बाकरे इन बीत बीत दरम्यान दो पौरी तिनकी यहाँको रुए जाने बयान मन्दिरमा खिड्कियाँ बाहिर दिवालों के चारों कुने गुरु जसे तिन दो जरो के भम पाँचमी मादा की इत पौड़त रात श्याम श्यामाजी सात सब जलो होए प्रभात ये तो मंदिर कहे मदा के गृद मंदिरों हार नेक नेक कही अंदर की और कई विध मोल किनार और कई विध मोल किनार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओम पांचमी पौड़न की प्रकरण 31 को हिंदी सरलार्थ। पांचवी भूमिका के सुख अपार हैं। यहाँ पर मध्य के चौक में 12,000 मंदिर प्रकोष्ठ शोभायमान है। इन सभी के मध्य में श्री श्यामा जी का परवाल रंग का प्रासाद है। उसके चारों ओर द्वार हैं। यहाँ पर चतुष्कोणीय मध्य परवाली मंदिर शोभायमान है। इसका विस्तार अति अधिक है। इसकी लंबाई चौड़ाई एक समान है। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इसका वर्णन करता हूँ। इस मंदिरों के चारों ओर के बीच बीच में बड़े बड़े तोरण युक्त द्वार जुड़ाफा हैं। इन तोरणों के सामने प्रासाद के 4 द्वार शोभायमान हैं। परवाल रंग के इस प्रासाद के चारों कोने पर 16 हवेलियां हैं। कुल मिलाकर ये हवेलियां 64 हैं। प्रत्येक हवेली के द्वार से एक गली निकली है। यहाँ पर 7 की 7 पंक्तियों में 49 चौराहे चौपुड़े हैं। इनके मंदिरों का विवरण इस प्रकार है। प्रत्येक चौराहा चौपुड़े में 124 मंदिर हैं। इस प्रकार कुल 6076 मंदिर हैं। यहाँ पर चारों दीवारों के साथ संलग्न 28 त्रिमार्ग त्रिपुड़े हैं। इन प्रत्येक में 102 मंदिर हैं। इस प्रकार कुल मंदिरों की संख्या 2856 है। चारों कोने पर 4 द्विमार्ग 2 डोराहे 2 पुड़े हैं। प्रत्येक में 79 मंदिर हैं। इस प्रकार दीवारों के अंदर स्थित इन मंदिरों की कुल संख्या 316 होती है। चारों कोने में स्थित इन 2 मार्ग त्रिमार्ग तथा चतुर्मार्ग के साथ लगी हुई 64 हवेलियां हैं। अब इन मंदिरों की संख्या का विवरण देता हूँ। यहाँ प्रत्येक हवेली में 43 मंदिर हैं। इस प्रकार इनकी संख्या 2752 होती है। इस प्रकार इन सभी मंदिरों का योग करने पर इनकी संख्या 12,000 हो जाती है। अब शेष द्वार स्तंभ तथा विदिकाओं गलियों का वर्णन करते हैं। उपयुक्त 49 चतुर्मार्गों चौराहों चौपुड़े के स्तंभों की संख्या इस प्रकार है। प्रत्येक में 144 स्तंभ हैं। तद अनुसार कुल 7056 स्तंभ होते हैं। इसी प्रकार 28 त्रिमार्गों त्रिराहों त्रिपुड़े में 115 स्तंभ हैं। इस सभी स्तंभों का योग 3220 होता है। उन 64 हवेलियों में प्रत्येक में 40 स्तंभ हैं। इन स्तंभों का कुल योग 2560 होता है। इस प्रकार सभी द्विमार्गों त्रिमार्गों चतुर्मार्गों तथा हवेलियों के स्तंभों की कुल संख्या 13,176 होती है। उपयुक्त 49 चतुर्मार्गों की विदिकाओं गलियां की संख्या इस प्रकार है। प्रत्येक चतुर्मार्ग में 24 विदिकाएं हैं। इनकी कुल संख्या 1176 होती है। इसी प्रकार 28 त्रिमार्गों की विदिकाओं की संख्या इस प्रकार है। प्रत्येक त्रिमार्ग में 18 विदिकाएं हैं, जिनका कुल योग 504 होता है। उपयुक्त चारों कोने की द्विमार्गों में प्रत्येक में 12 विदिकाएं हैं। इनका कुल योग 48 होता है। इन विदिकाओं से सभी दीवारें दिखाई देती हैं। उपयुक्त 64 हवेलियों में प्रत्येक में चारों ओर एक मार्ग है। एक द्वार के एवं 2 तोरण हैं। इन सभी विदिकाओं का कुल योग 1792 है। हे परमात्मा हो, आठों पर इन मंदिरों हवेलियों के अंदर इनकी बाहरी दीवारों में खिड़कियां शोभायमान हैं। उनके चारों कोनों पर
गुर्ज सुशोभित हैं, उन प्रत्येक में 2-2 झरोखे हैं। इस 5वीं भूमिका में मध्य में स्थित परवाल लाल रंग के रंग परवाले मंदिर में श्री श्याम श्यामाजी तथा 12,000 मंदिरों में ब्रह्मात्माएं प्रभात पर्यंत शयन करते हैं। इस प्रकार मध्य में स्थित मंदिर का वर्णन हुआ। इसके चारों ओर अन्य 8 हवेलियां तथा मंदिरों के हार हैं। मैंने तो मात्र अंदर का थोड़ा सा वर्णन किया है। ऐसे अनेक हवेलियों किनारे पर सुशोभित हैं। ऐसी अनेक हवेलियां किनारे पर सुशोभित हैं। ओम छत्ती सुखपाल परिक्रमा ग्रंथ को 31वां प्रकरण को ओम छत्ती सुखपाल करवाए पीछे सवन के छति बम सुखपाल बने विराजे मौल में अति बड़ी पड़शाला ओम छति बढ़ी जाएगा है बैठक इत विस्तार बीच सिंहासन कई बीद के और जरो के किनारा जुदी जुदी जुगतों जाएगा बहुविध सिंहासन छोटे बड़े कई मापक कई छत्र मणि रतन सुख लेके देता है चारों तरफों चरके एक कायम सुख कैसे कहूँ देता दाय कजे सुख देवे जवान धरा तब ये बातें मीठी बयान रंग रस करे रोन सो कोई न सुखाई न समान कई चौक के गलियां कई हवेलियां अनेक देख देख के देखिए जानो ये विध विषेका बीच तरफ या गिरदबाए किन विध कौम औलाना ये अरस की रोशनी क्यों कहे जुबाई न अनेक विध अरस में खेती विध कौन जुबान कया न जाए एक नकसा मुख का करे बयान चरो के न बोम के बने बराबर हर हार खूबी नूर रोशनी क्यों कौन शोभा पार तेज तेज सो लड़त है जौर जौर सो जंगा केति कौ रंग रंग सो तरंग संग तरंगा तरंग संग तरंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परिक्रमा ग्रंथ को 31वां प्रकरण मध्य छाती बम सुखपाल को